तो कैसे चुरा लेगा मेरा बेटा? बोले ये उस समय पहुंचता है जब हम किसी काम में लगी रहती है, जैसे ही मौका मिला और ये पहुंच जाता है। कल्पिता स्ते हो गई। तो यशोदा जी ने कहा कि छींके में रख के, एक रस्सी का फंदा होता है उसको सीका कहते हैं, सीके में दही माखन दूध की मटकी रख के ऊपर टांग दो। और मेरा छोटा सा बेटा वो कैसे उसको पाएगा? तो कहा हम तो ये भी करके देख चुके हैं। हस्ताग्राह्ये रचयति विधि पीठ को लूखनाद्यैः। ये पहले पीढ़ा रखता है, फिर जो चावल कूटने का उखल है उसको ओंधा रखता है, फिर उसके ऊपर ग्वाल बाल को चढ़ाता है, उसके ऊपर किसी और ग्वाल बाल को चढ़ाता है और उसके ऊपर अपने चढ़ जाता है। इस तरह से चोरी करता है। एक दिन भगवान इसी तरह से ग्वाल बाल के कंधे में चढ़कर मटके से दूध पीना चाहते थे, लेकिन मटका फिर भी हाथ में नहीं आ रहा था, तो अपनी लाठी से मटका में छेद कर लिया। हन्ना के शरीर दूध बहने लगा तो हाथ में लेके पी रहे थे। इतने में गोपी आ गई, का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उसी के मुंह में दूध फुरक दिया। आंख बंद हो गई, जब तक वो आंख खोले तब तक भाग खड़े हुए। ये लीला कल्पिता तेज हो गई। बोले तो फिर ऐसा करो, तुम्हारे घर में अंधेरी कोठरी भी होगी, उस अंधेरी कोठरी में तुम रख दिया करो, तो वहाँ ये देख ही नहीं पाएगा। बोले हमने ऐसा भी करके देख लिया। ध्वांतागारे मणिगण धृतमणिगण, धृतमणिगण स्वांगमर्थ प्रदीपम, स्वांगमर्थ प्रदीप। अंधेरी कोठरी में हमने अपनी सामग्री रखी, तो ये उस अंधेरी कोठरी में जब पहुंचा तो तुमने जो मणियों के आभूषण इसको पहना रखे हैं ना, तो वो मणियों से उजाला हो गया। उस उजाले से उसने देख लिया और देख के चोरी कर ली। तो यशोदा जी बोली कि हम इसके सारे गहने उतार लेंगे। अब कैसे चोरी करेगा? बोले स्वांगम अर्थ प्रदीप। अरे एक खुद मणि है, जिस अंधेरे घर में जाता है उसमें उजेला कर देता है। इससे अंधेरे से बैर है। अंधेरे को मैं बोले फिर इसको पता कैसे लग जाता है कि कहाँ कौन सी चीज रखी है? क्या इसके पेट में आँख। ये वहाँ पहुँचता है जहाँ पर कोई वस्तु रखी रहती है। तो बोले सावधान रहो और चोरी वोरी करने का कोई काम मत होने दो। तो माता यशोदा वैसे तो प्रभावित हो रही थी। बोले कि फिर इतनी ही बात है? तो उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारी दही माखन की चोरी मेरे बेटे ने कर ली है ना, तो मेरे घर में क्या कमी? पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माय, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहाँ करी आयो है।
माखन को माटने के द्वार पे यशोदा बैठी, दूनो दूनो ले वीर जाको जे तो खायो है। आंचल पसारत हूँ माखन के काज आज, गारी मत देव मुँह गरीबनी को जायो है। तो माता यशोदा मटकी लेके आ गई मक्खन की, जिसका जितना मेरे बेटे ने मक्खन खाया है उसका दुगना मेरे पास से ले जाओ। मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझ गरीबनी को बड़ी मुश्किल से देवताओं की आराधना से बुढ़ापे में बेटा मिला है, इसको गाली मत दो। मेरे हृदय को बड़ा दुख होता है जब कोई इसकी बुराई करता है। तो गोपियाँ कहने लगी यशोदा, जैसे तुम्हारा बेटा वैसे हमारा बेटा, ये खा ले, हमें क्या आपत्ति है। कितना सा पेट है इसका, कितना खाएगा। पर मुश्किल ये है कि इसके साथ जाने कितनी बड़ी टोली रहती है, उनको खिलाता है, तो उनका भी ले जाओ। बोले ऐसा नहीं है, मरकान भोक्षण, ग्वाल वालों के सही स्वयं तो कहता है मरकान। मर्क शब्द जो है ये मारजार और बंदर के अर्थ में। तो मारजार छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के, आओ तुम भी खाओ। बंदर आके कहते हैं कि मित्र, जब तुम राम थे तो हमने कंदमूल खा के तुम्हारा काम कर दिया, अब ऐसी जगह आए हो, अब तुम्हें अकेले माखन मछली न खाओ, हमें भी कुछ दो। क्या लो, मरकान भोक्षण। और किसी कारण से यदि वो बंदर नहीं खाते हैं, पेट भर गया है उनका, तो कहते हैं अरे अगर तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता, फोड़ो इसको। तो हमारे मटके फोड़ देता है, दजिया सास के जमाने के चिकने घड़े बात की बात में ये फोड़ देता है। और यशोदा इतना ही नहीं, हम बहुत प्रयत्न करती हैं कि चोरी न करने पाए। कोई उपाय इसको जब नहीं मिलता, घर में कोई वस्तु मिलती नहीं है, तो खाली हाथ लौटते लौटते बोलता है, अच्छा कल हम आग लेके आएंगे, और अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो हम आग लगा के घर में जाएंगे। तो हम लोगों को डर लगता कहीं आग ही न लगा दें। और कभी कभी ऐसा भी करता हूँ, पर क्रोध से तो कान। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे झूले में झूलते रहते हैं, उनको चुकी काट लेता है, वो रोने लगते हैं, तो उनको चुप करने में हमको न जाने कितनी देर लग जाती है। ऐसे तुम्हारा बेटा उपद्रव करता है। तो भगवान यशोदा जी के पीछे खड़े खड़े अंगूठा दिखा रहे थे, कर लो तो मेरी माँ कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जब माता यशोदा को और ज़्यादा बोलने लगी तो इनको भय लगा, तो हाथ जोड़ने लगे, अब ज़्यादा मत बोलो, नहीं मैया मारेंगी। तो वो मुस्कुरा उठी। तो यशोदा जी को कृष्ण तो दिखाई नहीं पड़े, उनकी मुस्कुराहट देखी, कहा अच्छा मुस्कुराती हो, इसका मतलब ही तुम्हारी सब बातें झूठ हैं। तो भगवान भी कहने लगे, भैया इनकी बात में विश्वास मत करो, ये हमसे बहुत काम लेती हैं और लोभ देती है। भैया हमको नचाती हैं,
ये कहते हैं कि छोटी सी मक्खन के लोभ से छाछ पिला देंगी, तुम नाच के दिखाओ। तो हमसे नचवाती हैं और कुछ देती नहीं है, और हम कुछ नहीं इसका कहना मानते, तो तुम्हारे यहाँ आके शिकायत करते हैं, बड़े जाओ भागो, झूठी शिकायत करते हो, खबरदार यहाँ आई तो उन्होंने सोचा कि यशोदा ने डांट दिया, अब ऐसा करें कि यशोदा को हम रंगे हाथ पकड़ के इसको ले जाएं। तो एक दिन सबने सलाह कर दी कि घर का दरवाज़ा खोल दो और कृष्ण को आने दो, और जब चोरी करने लगे तो पकड़ के ले चलो। तो ऐसी योजना रची और भगवान सचमुच फंस गए। घर में घुसे और जैसे ही निकलने को हुए चारों तरफ से घेर दिया, सब पकड़ लिया उन्होंने कि चलो मैया के पास। अब हम बताते हैं कि हमारे घर में तुम गए हो, तुमने चोरी करी। हाथ जोड़े विनय की, देखो सखियो ऐसा मत करो, मैया मारेगी, तुम्हें क्या मिलेगा। कहा नहीं, अब हम तुम हमको झूठी बनाते थे, हम ले चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद भवन में गई और कहा, ए यशोदा देख, हम तेरे लड़के को चोरी करते हुए पकड़ के लाए। तो यशोदा जी को सुनते सुनते क्रोध आ ही गया था, तो उन्होंने आके देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर आगे कर दिया, मुंह ढांक दिया, और यशोदा जी डांटते हुए बोली कि क्यों रे कन्हैया, रोज रोज तू जाकर उपद्रव करता है, और मैं जब कुछ डांटती हूँ तो कहता है कि मैं गया ही नहीं, झूठ बोलता है, अब मुँह क्यों ढाके, और अपना मुँह चोरी का करते हुए पकड़ा गया। पीताम्बर हटाया तो जो गोपी हाथ पकड़ी थी उसी का पति था। तो यशोदा जी बोली, अपने पति को देख, अपने चोर को देख ले तू। बेचारी लज्जित होकर भागी। ऐसी भगवान की लीलाएं हो रही हैं। अस्तु, आज तुलसी जयंती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा काम किया कि शैव और वैष्णवों के झगड़े मिटा दिए। दक्षिण भारत में आज भी वो झगड़े हैं। शैव जो हैं वो वैष्णवों से अलग रहते हैं, अलग, उनकी शादी ब्याह तक नहीं होती। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भगवान श्री राम के मुंह से कहला दिया कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करे कर भरी घोर नरक महबास। शंकर और मैं दोनों पर द्वेष नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ये कह दिया, और एक गुप्त मत तुम्हें कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। तो ये भी कह दिया कि विनुषर विश्वनाथ पद नेहा, राम भक्त कर लक्षण। इस तरह से शिव और राम, और इतना ही नहीं, सगुण अगुण निर्गुण सगुण की भी एकता उन्होंने प्रतिपादित की। सनातन धर्म का रक्षण किया। और आज भी यदि सनातन धर्म के सिद्धांतों को यदि कोई समझना चाहे, संस्कृत का ज्ञान न हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ सुन ले, पढ़ ले, तो उसको ज्ञान हो जाता है। उनका बहुत बड़ा ऋण अपने देश में है। आज उनका हम लोग स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए अरुरे चलोगे। क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामो कर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।